तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 एएससी हिंदी पेपर सिलेबस की। आखिरकार हम सभी का जो एएससी हिंदी पेपर है दोस्तों, यानी कि जो लैंग्वेज पेपर है, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यानी कि पूरा का पूरा एएससी का जो सिलेबस है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पूरा का पूरा क्या है हमारा सिलेबस। तो दोस्तों आप सभी का सिलेबस कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, स्नातक हिंदी पाठ्यक्रम, ठीक है। और आपका जो सेमेस्टर 4 है यानी कि चतुर्थ सत्र आप देख पा रहे होंगे। और पेपर हमारा रहने वाला है एएससी हिंदी, ठीक है। एएससी हिंदी का एग्जाम की बात करूँ दोस्तों तो आपका 50 अंक का एग्जाम होने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपका जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी एक रहने वाला है और दूसरा आपका पत्र लेखन। तो आपको लग रहा होगा ये बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, आसानी से हो जाएगा। छोटा है लेकिन छोटा मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए, इकाई 1 और इकाई 2 ही आपको पढ़ना है। इसमें 50 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे की समय दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करूं तो इसमें यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पहला आपको पढ़ना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इकाई 1 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों प्रयोजनक मूलक हिंदी। अब इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों आप सभी का सामान्य परिचय। क्या दोस्तों? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है टिप्पण। क्या दोस्तों? टिप्पण, ठीक है। टिप्पण के बाद जो पढ़ना आप सभी को वो पढ़ना दोस्तों प्रारूपण। क्या दोस्तों? प्रारूपण, ठीक है। प्रारूपण पढ़िएगा। इसके बाद जो पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना आपको ज्ञापन। क्या दोस्तों? ज्ञापन। देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको चैनल पे करवा दूंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। एएससी हिंदी पेपर का पूरा तैयारी करवा दूंगा, चाहे वो टिप्पण हो, प्रारूपण हो, चाहे वो ज्ञापन हो। और ज्ञापन के बाद जो आपका रहने वाला वो रहने वाला था प्रतिवेदन। क्लियर? तो देखिए, पहला आपका इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? सामान्य परिचय, टिप्पण, प्रारूपण, ज्ञापन और प्रतिवेदन। फिर मीडिया लेखन में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों आप सभी का? और मीडिया लेखन में आपका रहेगा संपादकीय, ठीक है दोस्तों। आपको पढ़ना है संपादकीय। संपादकीय के बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है संपादक के नाम पत्र, ठीक है। संपादक के नाम पत्र। फिर इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका रिपोर्ट लेखन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपका यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 में रहने वाला है, ठीक है। आप लोग देख लिए इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है। सामान्य परिचय, टिप्पण, प्रारूपण, ज्ञापन, प्रतिवेदन, ठीक है। मीडिया लेखन में आपका संपादकीय और संपादक के नाम पत्र और रिपोर्ट लेखन। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों अपना इकाई 2। इकाई 2 में क्या पढ़ना है आपको? तो इकाई 2 में पढ़ना है दोस्तों पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको पता है पत्र लेखन 2 प्रकार से होती है, एक तो औपचारिक एक अनौपचारिक। तो दोनों ही आपको करना है दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक। क्लियर? तो इसके बाद आपका रहने वाला दोस्तों निबंध लेखन। क्या दोस्तों? निबंध लेखन। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। हिंदी एसी पेपर सेमेस्टर 4 वालों का जो है कुछ इस प्रकार से है आपका सिलेबस। 2 ही इकाई है, प्रयोजन मूलक हिंदी और, ठीक है, पत्र लेखन। ये 2 चीज़ें हैं। आपको क्लियर हो गई ना? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, आपको मैं सारा का सारा वीडियो दे दूंगा, ठीक है। चैनल पे आप जाइए, सारा आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा, है ना। प्यारा सा कमेंट कीजिए, मुझसे जुड़ने कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, YT निखिल रवानी, लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे आप YT निखिल रवानी मारिएगा मेरा चैनल आपको शो करेगा, ठीक है। और लिंक ऐसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेंशन मत लीजिए। और वहाँ कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो चलिए, ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। अब कुछ चीज़ें हम लोग अगर जान सकते हैं हिंदी के बारे में, एसी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र की अवधि आपकी 2 घंटे का रहने वाला, यानी कि 2 घंटे समय दिया जाएगा भाई। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। खंड का आपका अनिवार्य रहेगा, जिसमें से इस खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, आपको पता ही है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा आपका खंड क में। इसके बाद नेक्स्ट आपका खंड ख रहेगा, इसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, है ना। इस प्रकार से अंक विभाजन की बात कर सकते हैं। तो खंड क की बात करेंगे तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी कि 1 नंबर टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 1 अंक के प्रश्न। और 1 अंक के प्रश्न जो रहेंगे वो 5 प्रश्न रहेंगे। क्लियर? तो चलिए, इसके बाद जो आपके प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे दोस्तों 15 अंक के प्रश्न। और 15 अंक के प्रश्न मात्र 3 करना, 15 गुणा 3 यानी कि 45, ठीक है, यानी कि 45, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा, यानी कि 15 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है। और 3 प्रश्न का उत्तर देना, कितना दोस्तों? मात्र 3। तो 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं
तो 15 इंटू 3 कर लीजिए, आप लोग देख रहे हैं 45 हो रहा, और 5 इधर ऐड कर दीजिए, 50 हो जा रहा। तो 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 15 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 प्रश्न जो पूछेंगे वो 1-1 अंक के रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। क्लियर? तो ये भी आपका हो गया, और पूरा का पूरा हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो भी हो गया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें, इसी तरह से मुझसे जुड़ें। दूसरी वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।